अजब गजब जम्मू कश्मीर की लोकसभा की सीटों में नाम ये जोड़ा था पहले राजौरी पुंछ अनंतनाग की सीट पर। अब अजब गजब की एक और सीट बन गई है जम्मू कश्मीर से अलग हुए लद्दाख यूटी की। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के। जिस तरीके से एक सीट जिसमें पूरी कोशिश की गई थी जम्मू कश्मीर को एक साथ जोड़ के दिखाया जाए कि जम्मू का हिस्सा और कश्मीर का हिस्सा बराबर है, इसके लिए बाकायदा एक जो सिस्टम बनाया गया था कि रजौरी पुंछ को अनंतनाग साउथ कश्मीर से जोड़ दिया गया। मगर इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कत्ता भी किसी भी तरीके से भाजपा को कोई इससे लाभ नहीं मिला। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा ही नहीं और अच्छी खासी किरकिरी हुई। न केवल यहां की बात करें, कश्मीर की और 2 सीटों पर भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि दूसरों की सहारे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और शायद कुछ सीख लेने के लिए उन्होंने लद्दाख में अपने पुराने लोकसभा के जो सदस्य थे, लोकसभा के सांसद थे, उनको टिकट नहीं दी, उसकी जगह उन्होंने टिकट किसी और को दे दी। और वहां पर एक अलग जो इंडिया का गठबंधन टॉप जा रहा था उसमें भी दरार पड़ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इकट्ठा होकर जो उम्मीदवार लद्दाख में डाला था उसे करगिल वालों ने मंजूर ही नहीं किया। और करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज इस्तीफा पदाधिकारियों ने दे दिया। उसमें प्रमुख जो हैं अतिरिक्त महासचिव कमर अली आखून हैं। लद्दाख की सीट पर फेज 5 में 6 मई को लास्ट डेट थी वापस लेने के नाम। वहां मतदान 20 मई को होना है। यहाँ पर कुल आज 5 उम्मीदवार थे, जिसमें कांग्रेस के त्रिचिंग नामग्याल, भारतीय जनता पार्टी के ताशी गैल्सन और बाकी जो 3 उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट थे। मगर इन 3 उम्मीदवार इंडिपेंडेंट में एक निर्दलीय के रूप में जिसने भरा उसमें सज्जाद हुसैन, मोहम्मद हनीफा जान और काचू मोहम्मद थे। खबर यह है बीच की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता लग गया था कि वो चाहते थे जो टिकट है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार, जो उन्होंने कारगिल वासियों ने सोचा था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है कि यहां पर मोहम्मद हनीफा जान को टिकट दी जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर अपना अलग उम्मीदवार उतारा और उससे जो उन्होंने उतारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो क्षमा चाहूंगा नहीं उतारा, त्रिसिंग नामग्याल कांग्रेस ने उतार दिया, क्योंकि कांग्रेस एनसी का गठबंधन है इंडिया के तहत। यह बात किसी भी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कारगिल वालों को गवारा नहीं समझी। पूरी कारगिल के अंदर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा प्रभुत्व है वहां सबने पार्टी पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्य से भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सामूहिक इस्तीफे में लद्दाख के अतिरिक्त महासचिव कमर अली आखून ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि लद्दाख के आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा था, हम कभी इसे मंजूर नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ हो गए हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हाजी हनीफा जान, जिसे भी उम्मीदवार इंडिपेंडेंट थे, बेसिकली वो डेमोक्रेटिक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हैं उम्मीदवार, उन्होंने जो भरा था फार्म वो भरा था उन्होंने इंडिपेंडेंट। आज क्योंकि फार्म वगैरह लेने की जो तारीख थी वो आज नाम वापस लिए जा सकते थे, मगर जब देखा कि वहां पर उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट ने नाम नहीं वापस लिया, इंडिपेंडेंट वो रहे और अब सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने ये कहा है, लद्दाख के लोग, उन्होंने कहा पहले हमें लद्दाख और कारगिल चाहिए, बाद में पार्टी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कहा है कि करगिल में एनसी कांग्रेस के गठबंधन ने लद्दाख लोकसभा सीट के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सहित दोनों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार लद्दाख लोकसभा की सीट कांग्रेस को दे दी गई, वो नामंजूर हुई। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरी अजब गजब की सीट बन गई है। हालांकि इंडियन अलायंस में ही अब दरार पड़ गई है और इस दरार से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो सकता है। क्या अब जो कांग्रेस का प्रभुत्व अगर लद्दाख कारगिल में है तो क्या कारगिल में जो कांग्रेस के हैं लोग, क्या वो अब मोहम्मद हनीफा जान को समर्थन देंगे, वोट देंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा लग गया है। और अब चूंकि भाजपा के अंदर ही अंदर वहां पर काफी ज्यादा
आक्रोश था। अब नए जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, पुराने जो कैंडिडेट 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जामग्याल त्रिसिंह नामग्याल थे, जिन्होंने 42,914 वोट लेकर 2019 में विजय पाई थी। उन्होंने आजाद उम्मीदवार, जिन्होंने 31,981 वोट लेते उन्हें पछाड़ा था, वो आजाद उम्मीदवार थे। मगर इस बार जिस तरीके से जामग्याल त्रिसिंह नामग्याल को टिकट नहीं दी गई, उनमें भी विद्रोह आया और वो तो इंडिपेंडेंट लड़ने को भी तैयार हो गए थे। फिर भाजपा के आला कमान के मंत्री आए और उन्होंने उसको रोका, मगर अंदर ही अंदर भाजपा में भी आग सुलग रही है। तभी लद्दाख की सीट भी अजब गजब की सीट बन गई है, बहुत कुछ तय कर गई है। और लद्दाख में पहली बार इतिहास में हुआ है कि जब लद्दाख और कारगिल एक हुए हैं। गौरतलब है, कारगिल जो है वो शिया समुदाय का प्रभुत्व है और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी विदेशों में है तो ईरान का है। ईरान जी जान से यहाँ करगिल की मदद करता है और करगिल निवासी भी भारतीय हैं। करगिल युद्ध हमारे पास उदाहरण है, एक भी आतंकवादी वहां से पैदा नहीं हुआ, पूरी तरीके से भारतीय हैं। मगर जिस तरीके से उन्होंने लद्दाख और बीच पहले मतभेद बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट और मुस्लिम में था और एक बार यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव हुआ था, कुछ लोगों की जान भी 1980-90 के दशक में गई थी। मगर इसके बाद लद्दाख और करगिल का एकजुट होना सभी को परेशानी में कर गया है। ये अपने आप में एक इतिहास बना है और लद्दाख ने अपनी ही मर्जी चलाते उन्होंने कह दिया है सभी ने, हमें पहले लद्दाख है फिर नहीं। बहुत सी ऐसे उदाहरण अलग अलग राजनीतिक दलों, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि दे आर वन। और जिस तरीके से करगिल और लद्दाख इकट्ठा हुआ है उसमें सारे ही सकते में है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट पर बैठता है। मगर एक बात तय है, ये भी अजब गजब की जो सीट है सरकार को परेशानी में डालेगी। जम्मू कश्मीर की जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उसमें चाहे 2 लोकसभा की सीटों में पहले ही मतदान फर्स्ट सेकंड फेज में हो गया है, दोनों ही सीटों पर पुराने उम्मीदवार उतारे गए थे। अब सत्य एक सवाल लग गया है, प्रधानमंत्री तो हैट्रिक बना लेंगे जहां से खड़े हैं, क्या कठुआ लोकसभा सीट के भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैट्रिक लगा लेंगे? क्या जम्मू, और अब पहले जम्मू पुंछ होता था, अब जम्मू पुंछ ना होकर जम्मू रियासी होता, जुगल किशोर शर्मा भी हैट्रिक लगाएंगे? ये तो उनकी दोनों को, उनकी जो किस्मत है ईवीएम में बंद हो गई है। देश के अलग अलग हर जगह पर जो 4 जून को मतगणना होगी उसमें पता लगेगा। मगर हर एक की जुबान पर एक बात है, काफी ज्यादा कड़ी टक्कर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार कठुआ से चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला ने जम्मू से दी है। तो ये भी कई जब बात चली थी कि जो भाजपा ने टिकटों के फैसले किए हैं वो सही नहीं किए, और यही बात नहीं, भाजपा ये ताल ठोकने के लिए कि हम पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में भगवा कश्मीर में फैलाएंगे, मगर कश्मीर में तो भाजपा, अगर ये शब्द मैं कहूँ, भाग खड़ी हुई तो गलत नहीं होगा। वो किसी के बैसाखियों के सहारे चल रही है, तो क्या वो बैसाखियों का सहारा उनको फायदा देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात तय है कि शायद जो भाजपा ने बहुत कुछ सोचा था वैसा कुछ नहीं उन्हें मिला है। अगर मैं आखिर में कह दूं कि भाजपा के साथ कि शायद ये हो गया, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, और लद्दाख में एक चीज तय हो गई, अब करगिल और लद्दाख दोनों एक हैं और ये एकता बहुत कुछ वार्निंग दे रही है। चूंकि ये जम्मू कश्मीर का ताज है, बर्फीला रेगिस्तान है, और ये क्या आगे गुल खिलाएगा आने वाला समय बताएगा। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की कहावत मैंने पुनः आपके सामने प्रमाणित की है। आगे भी कार्यक्रम में इसी तर्ज पर हम आगे चलते रहेंगे। कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।